अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का वीडियो है कि बकरों का या बकरियों का वेट गेन करने के लिए सबसे अच्छा वीडियो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना होगा और ये जो मैं चीज़ आज बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग चालू कर दीजिए और हर 10 दिन के बाद बकरे का या बकरी का वेट आप लोग वज़न करके देखिए। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो वीडियो बना है और इस वीडियो के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो आपको फ़ायदा खुद नज़र आएगा। हर 10 दिन के बाद आप उसको वज़न कीजिएगा। ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसको खिलाइए और खिलाने के बाद हर 10 दिन के बाद उसका आप वेट गेन वज़न जो है कि उसको कीजिएगा। उसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा, हमको फिर बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप लोग खुद हमको कमेंट में बताइएगा कि ये जो मैं चीज़ आज बताया हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे फार्म पे मैं यही करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से जब से मैं फार्म किया हूँ मैं अपने बकरियों को और बकरे को ये चीज़ मैं देता हूँ जो मेरा बहुत ही फ़ायदेमंद है मेरे लिए और मेरे बकरियों के लिए, इसलिए कि उन लोग का वेट गेन होता है, उन लोग में शाइनिंग आती है और हमको उसका फ़ायदा मिलता है। तो कुछ ऐसा चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए और किस तरह उसको डोज देना है ये भी ध्यान से लिख लीजिएगा। क्योंकि देखिए खिलाने को तो आदमी सब कुछ खिलाता है लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं होता है। क्यों नहीं गेन होता है? क्योंकि उसका क्वांटिटी मेन चीज़ होता है कि हमको कितना क्वांटिटी में देना है, एक बकरी के ऊपर हमको कितना देना है। ज़्यादा खिला दीजिएगा तो भी फ़ायदा नहीं करेगा, कम खिलाइएगा तो भी फ़ायदा नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए दवा को अगर आप डॉक्टर के हिसाब से जितना डॉक्टर बताता है अगर वो दवा उतना ही हम लोग लें तो हम लोग के लिए दवा काम करता है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा कर देंगे तो वो दवा काम नहीं करेगा, वो जहर का काम करेगा। और क्वांटिटी कम लेंगे तो हम लोग को असर नहीं करेगा। ठीक इसी तरह बकरियों को जो हम लोग खिलाते हैं अनाज, उसमें हम लोग को उसके क्वांटिटी में कि हमको एक बकरी को कितना देना है ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में देना चाहिए, रखना चाहिए कि हमको कितना देना है। एक ही चीज़ आप खिलाते चल जाइए कभी वेट गेन नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए हम बता रहे हैं कि क्या चीज़ देना है और कितना क्वांटिटी में देना है। सबसे पहला चीज़ हो गया नमक, जो सादा नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, आयोडीन नमक। एक बकरी को पर डे एक बकरी को 5 ml नमक खिलाना ही चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा नंबर काला नमक। काला नमक को क्या कीजिए, जब आप पानी देते हैं तो पानी के अंदर घोल के दे दीजिए, वो आराम से पी लेगी। उसमें भी एक बकरी के ऊपर 5 ग्राम होना चाहिए, एक बकरी के पीछे 5 ग्राम होना चाहिए। तो उसको पानी में घोल के दे दीजिएगा। और जो सादा नमक है वो लोग को दाना मिश्रण जब आप करते हैं तो उसके अंदर उसको मिला के दे दीजिएगा। 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ होता है खैनवा सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं। बहुत आदमी खैनवा सोडा बोलते हैं और बहुत आदमी मीठा सोडा बोलते हैं। तो सप्ताह में कम से कम एक बकरी के पीछे आपको 5 ग्राम खाने वाला मीठा सोडा देना ही होगा। इससे क्या होता है कि बकरी का जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर गैस का प्रॉब्लम बहुत कम आएगा, वो जो खाएगी उसको फटाक दे पचा भी लेगी। तो सप्ताह में एक दिन आप मीठा सोडा जरूर ही दें। मीठा सोडा बहुत ही ज़रूरी होता है बकरियों के लिए। बहुत से लोग ये काम नहीं करते हैं, मीठा सोडा नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, मीठा सोडा देना बहुत ही ज़रूरी होता है उसके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसका कैपेसिटी, पाचन का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ आप ज़रूर दें। उसके बाद आता है आपका
अब दाना मिश्रण में चलते हैं कि दाना में क्या क्या होना चाहिए। दाना में सबसे पहला चीज आता है मक्का। मक्का ले लीजिए, जितना बकरी आपके पास है, तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि कितना क्वांटिटी में बनाना होगा। पहले आप सामान लिख लीजिए कि क्या क्या सामान लगेगा, और उसके बाद मैं क्वांटिटी बता दूं कितना किसको मिलाना है। तो सबसे पहले चीज आप ले लीजिए मक्का। मक्का, दूसरा हो गया चना चुन्नी, तीसरा हो गया खली। अब आप सोचिए खली कौन सा देना है। तो देखिए सीजन के हिसाब से खली दिया जाता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर इस टाइम में आप सरसों का खली दीजिएगा तो सरसों का खली खराबी करेगा, क्योंकि सरसों का खली जो होता है वो उसका तासीर गर्म होता है। तो सरसों का खली मत दीजिएगा, आप तिल का खली दीजिएगा। तिल जो होता है, तिल का खली दीजिएगा, क्योंकि तिल का खली का तासीर जो होता है वो ठंडा होता है। तो आप गर्मी के मौसम में तिल का खली दीजिएगा। उसके बाद हो गया ये क्या बोलते हैं, चना चुन्नी। चना का जो भूसी आता है वो। उसके बाद गेहूं का दर्रा। फिर हो गया चोकर। उसके बाद आपका आ जाता है ये मिनरल पाउडर। मिनरल पाउडर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो एक बकरी के पीछे कम से कम 5 ml मिनरल पाउडर 5 ग्राम मिनरल पाउडर देना बहुत ही ज़रूरी है। एक दिन में एक बकरी को 5 से, अगर बकरी का वेट 10 किलो से कम है तो 5 ग्राम दीजिए, और 10 से ऊपर है तो 10 ग्राम दीजिएगा। एक बकरी के पीछे 10 ग्राम मिनरल पाउडर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। पेट में अगर कहीं इन्फेक्शन हो या कोई प्रॉब्लम हो इन्फेक्शन वाला, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि देखिए हम लोग को भी कभी कभार चोट लग जाता है तो क्या होता है, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। वो किस लिए? वो एंटीबायोटिक का काम करता है। तो बकरी लोग को अगर कहीं कुछ हो गया है, चोट लग गया या अंदर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हल्दी देना बहुत ज़रूरी होता है। अंदरूनी चोट के लिए वो अपने ही काम कर देगा, एंटीबायोटिक का काम करता है वो। उसके बाद आ जाता है जौ। गर्मी के दिन में हम लोग जौ खिलाते हैं, जौ का दर्रा, और ठंडी के दिन में बाजरे का दर्रा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, गर्मी के दिन में आप जौ का ही दर्रा दीजिएगा, ठीक है। वो उसका तासीर ठंडा होता है। और उन लोग को लूह जो होता है ना, लूह से जो लूह का हवा गाँवों में चलता है, हर जगह चलता है, शहर में भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं चलता है। लेकिन गांव में ये सब ज़्यादा समझ में आता है। तो उसको क्या होगा, लूह जो होता है वो नहीं लगे, क्योंकि अंदर से उसका तासीर ठंडा रहेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देना है। और इसको देना कितना मात्रा में है, देखिए चोकर जो है, अगर आप जितना लेते हैं, जैसे मान लीजिए चोकर आप ले लिए 50 किलो, चोकर आप 50 किलो ले लिए, तो बाकी जितना सामान है सब उसका 10% लेना है। कितना लेना है? 10%। सिर्फ नमक छोड़ दीजिए, हल्दी छोड़ दीजिए, हल्दी और नमक छोड़ के और मीठा सोडा छोड़ के, बाकी जो अनाज है उसका बता रहा हूँ, अनाज जो है, अनाज सब 10% लेना है उसका। जैसे कि अगर 50 किलो चोकर लिया है तो 10 किलो चना चुन्नी लेंगे, 10 किलो मक्का का दर्रा लेंगे, 10 किलो आपको खली लेंगे, 10 किलो ये जौ लेंगे, जौ का जो दर्रा होता है। तो ये सारी चीज़ें 10-10 किलो लेना है, लेकिन चोकर कभी भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप मिलाकर एक बकरी को रोजाना आपको 200 से 300 ग्राम देना है। ये जो दाना मिश्रण में बताया हूँ, ये सब
रोज़ाना एक बकरी के पीछे 200 से 300 ग्राम देना है। अब देना कैसे है? 150 ग्राम सुबह दे दीजिए, 150 ग्राम शाम को दे दीजिए, या फिर 150 ग्राम दोपहर में दे दीजिए, 150 ग्राम शाम को दे दीजिए। इसको भूसा में मिला कर दीजिएगा, जो सूखा चारा आप देते हैं उसमें मिला कर दीजिएगा। अब बहुत से लोग ये हैं, ऐसे हैं जहाँ पे भूसा दो तरह का होता है, एक होता है गेहूं का भूसा और दूसरा होता है जो धान निकलता है उसका भूसा होता है। तो इसमें मैं नेक्स्ट दिन वीडियो डालूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सा भूसा खिलाने से फ़ायदा है। तो अगला वीडियो में मैं ये डालूंगा। लेकिन आज जो मैं दाना मिश्रण आपको बताया हूँ इस तरह दीजिए, और बकरे का और बकरियों का आप वेट गेन देखिए किस तरह होता है। आप हर 10 दिन के बाद उसको वेट कर लीजिएगा, वज़न कर लीजिएगा, आपको रिज़ल्ट आपके सामने मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आज जिस तरह बताया गया है उस तरह करिए। इंशाल्लाह आपके बकरियों में ज़रूर परिवर्तन नज़र आएगा, और जो है कि उन लोग में शाइनिंग भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, ये सब खिलाने से पहले डिवार्मिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि डिवार्मिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डिवार्मिंग के बहुत फ़ायदे हैं जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो बिना डिवार्मिंग का ये सब खिलाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए डिवार्मिंग ज़रूर करा लें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।